अस्सलाम वालेकुम क्लास दी। आज हम दो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इन 4 में भी आप मैं वर्बली बताता हूँ कि 4 में कह रहा है कि एन डब्ल्यू क्यू और ये आर है, ताकि मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे 5 के लिख लिया है। ये ओके, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस कर 4 के ऊपर डिस्कस। नीचे दिए हुए मसावातों में जिन खवास को इस्तेमाल किया गया है उनके नाम लिखे, नाम बताना है। देखिए 3 + 7 + 7 + 3 हमने ये डिस्कस किया है। ये क्या है? खासियत मुबादला बलियाज जम है। और यहाँ पर भी इसे 1/2 + 3/2/3 यहाँ पर भी यही है। तो ये सेम कंडीशन है। फिर पहले ये, फिर बाद में वो रखा हुआ है, सेम बात। अब 3 नंबर है और तीनों जमा में है। तो क्या है? खासियत मुबादला बल्ले खासियत तलाजिम, यहाँ पे लिखेंगे खासियत तलाजिम तलाजिम बलियाज जमा। ये 3 नंबर है और ये भी वही है, खासियत तलाजिम। 3 नंबर है 5/7 + 2/5 + 3/7 + 4। फिर 5 को बाहर निकाला, फिर ये दोनों ब्रैकेट में रखा। अब देखिए 0 में कोई भी आंसर जोड़ते हैं तो 0 आता है, इसे क्या कहते हैं? जमाई आंसर का वजूद, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पर भी ऐसे ही आंसर वही सेम आया, ये भी वही प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर आंसर 0 आता है, यानी जमाई मरकूज। एक प्लस में हो एक माइनस हो तो आप समझ लीजिए जमाई मरकूज है। यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस, आंसर जरूर ये भी जमाई मरकूज है। और यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, पहले 5 है फिर 5 4 है, तो ये हो गया खासियत मुबादला बलियाज जमा। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, देखिए ये भी वही प्रॉपर्टी है। 1/3 2/5 2/5 फिर 3, ये भी मुबादला है बलियाज जमा। यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी है, लेकिन तीनों मल्टीप्लाई में। तलाज़ुम, खासियत तलाज़ुम बलियाज क्या है? ज़रब है। बलियाज ज़रब को सही लिखते हैं, बलियाज ज़रब है। 3 × 7 फिर × 9 फिर 3 को बाहर निकाला तो 9 × 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर 9 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हमें ये साबित नहीं करना है, जस्ट बताना है। और ये 11 12 वाला भी यही प्रॉपर्टी खासियत तलाज़ुम है। अब आते हैं यहाँ पर 13 पे। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, आंसर आता है 3। तो ये है ज़रबी आंसर का वजूद, यानी मल्टीपल आइडेंटिटी। आंसर वही आए, उसे मल्टीपल आइडेंटिटी। और यहाँ पर भी इस रेडिकल को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, चाहे भले माइनस का ही है, लेकिन इससे भी ज़रबी आंसर का वजूद। अब 1 एक सीधा है और दूसरा अपान में, आंसर 1 ही आता है, तो उसे ज़रबी मरकूज करना, यानी मल्टीपल इनवर्स। यहाँ पर भी ये ऐसे, लेकिन ये टर्म मल्टीप्लाई अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर कैंसिल हो जाएगा, आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये भी वही है ज़रबी मरकूज। अब ये दो लास्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर बीच में प्लस है, फिर मल्टीप्लाई में 3 को 4 से प्लस, फिर 3 को 5 से, यानी इसे कहेंगे ज़रबी खासियत तकसीमी बलियाज जमा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसी है। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नाम थे और उसके ऊपर हम डिस्कस किया हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पहले हमारा क्यू है, क्यू को हम बोलते हैं नातिक अदद, नातिक अदाद। और फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू को बोलते हैं मुकम्मल अदाद। और एन को कुदरती अदाद, एन को बोलते हैं कुदरती आदाद। फिर क्या है? जेड है, जेड को बोलते हैं सही आदाद, सही आदाद। फिर क्या है? फिर आर है, आर को बोलते हैं हकीकी आदाद, यानी ऐसे भी कहते हैं नातिक आदाद का सेट, मुकम्मल आदाद का सेट, ये इसका नाम है। अब बात करते हैं कि ये कि अब देखिए मैं ये बताता हूँ, एन का एन 33 सेट है, क्यू का डब्ल्यू 33 सेट है, किसका? क्यू का, यानी क्यू का एन का सारा एलिमेंट इसके अंदर है, नातिक के अंदर, और डब्ल्यू का सारा एलिमेंट किसके अंदर है? और यानी क्यू के अंदर है। तो यूँ
यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि n का वैल्यू z के अंदर भी है, w का वैल्यू भी z के अंदर है, यानी सारे एलिमेंट। तो यूँ हमने पढ़ा था, एक नोट में लिखा हुआ था कि n सबसेट w, w सबसेट z, z सबसेट q, q का सारा एलिमेंट से तहती सेट है किसका, r का, इसे तहती सेट बोलते हैं। यानी n का एलिमेंट इसके अंदर भी है, z के अंदर भी है, q के अंदर भी है, r के अंदर, ये r n सब के बिलोंग है। फिर w का एलिमेंट z के अंदर भी है, q के अंदर भी है, r के अंदर, फिर r का वैल्यू इसके अंदर भी है, और इसके फिर एक q का वैल्यू r के अंदर है। तो यूँ इसे ऐसा करके और बता देंगे कि इसका जो जनरल टर्म है यही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करिए। इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया है, और याद रहे कि टेस्ट लेना ना भूलें। जैसे एक एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाए आप टेस्ट लें, असली मज़ामीन में जितना टेस्ट लेंगे उतना फ़ायदा है। एक्सरसाइज मुकम्मल टेस्ट ले, फिर दूसरा एक्सरसाइज मुकम्मल फिर टेस्ट ले, फिर यूनिट मुकम्मल होगा तो फिर एक कंबाइंड टेस्ट ले, फिर आप रिजल्ट देखें कि रिजल्ट क्या है क्लास का, तब आगे बढ़े। नहीं तो फिर रिवाइज भी करते जाएं, क्योंकि हमारे पास वो तलबा है जिसका बेसिक नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आते हैं, उन तलबा में और इन तलबा में बहुत फ़र्क है। तो आप लोगों का बहुत पुरजोश मेहनत करना चाहिए और इन तलबा को आगे लाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना है, काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।